फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट्स नोट। फ्रेंड, आज का टॉपिक है बोधिसत्व, जो बौद्ध धर्म का ही टॉपिक है। हाल इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, पर आज के बारे में डीप स्टडी करेंगे। जो महायान है उसका जो आदर्श है वो बोधिसत्व है। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके होते हैं और तथा अन्य लोगों के निर्वाण में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि खुद भी निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और तथा अन्य लोगों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बोधिसत्व देख लेते हैं कौन कौन से बोधिसत्व है। तो पहले हमारा अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, वज्रपाणि और मैत्रेय बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व क्या है? ये हमारा प्रधान बोधिसत्व है, इसे पद्म पाणि भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो मंजूश्री, इनकी एक हाथ में खड़क है तो दूसरे हाथ में किताब रहती है। वहीं जो वज्रपाणि बोधिसत्व है ये हमारा कठोर बोधिसत्व है। वहीं जो मैत्रेय है ये हमारा भावी बोधिसत्व है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि भावी बोधिसत्व कौन सा, तो कौन सा हमारा? मैत्रेय। अवलोकितेश्वर प्रधान है बोधिसत्व है, वज्रपाणि हमारा कठोर बोधिसत्व है, मैत्रेय हमारा भावी बोधिसत्व है। नेक्स्ट है हीनयान के संप्रदाय। जो हीनयान संप्रदाय है ये भी हमारा दो भागों में विभाजित हुआ है। कौन कौन से में? वैभाषिक और स्वतांत्रिक। जो वैभाषिक संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई है। कहाँ हुई है? कश्मीर में। ये चित्त और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस में कि जो वैभाषिक है उनका क्या अस्तित्व है, तो ये चित्त और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वही जो वसुमित्र है और बुद्धदेव है वो इस मत के आचार्य हैं। वैभाषिक के कौन कौन से आचार्य हैं? वसुमित्र और बुद्धदेव। नेक्स्ट है स्वतांत्रिक। इसका जो मुख्य आधार है, इसका मुख्य आधार है सूत्र पिटक। नेक्स्ट देख लेते हैं महायान के संप्रदाय। जो महायान संप्रदाय है ये भी दो भागों में विभाजित हुआ है, माध्यमिकवाद या फिर शून्यवाद, दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। माध्यमिकवाद या शून्यवाद को देख लेते हैं। जो माध्यमिकवाद है या शून्यवाद है इस मत के जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है और इन्हें माध्यमिक कारिका जैसे ग्रंथ की रचना करी है। कौन सा ग्रंथ है नागार्जुन का? माध्यमिक कारिका। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने शून्यवाद का समर्थक किया है और नागार्जुन ने ही प्रतीत्य समितवाद को शून्यता कहा है। नेक्स्ट है विज्ञानवाद या योगाचार। इसके जो प्रतिपादक है वो मैत्रेयनाथ है और असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया है। क्वेश्चन आया था योगाचार के विकास में कौन कौन सा आया है, तो कौन सा है? असंग तथा वसुबंधु। प्रतिपादक कौन है इसके? मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक है उनको ये बौद्ध साहित्य कहा गया है और इन्हीं कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से त्रिपिटक है हमारे? सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। फर्स्ट देख लेते हैं सूत पिटक। इसमें क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। किसमें उपदेश संग्रहित है हमारे बौद्ध धर्म के? सूत पिटक में। तो सूत पिटक के बारे में देख लेते हैं। जो सूत पिटक है इसके 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और कुंदक निकाय। इसकी याद करने की ट्रिक है AKSTM। जो दुर्ग निकाय है इसमें लंबे उपदेशों का संग्रह है। थोड़ा सा नाम से क्लियर हो सकता है, दीर्घ यानी कि बड़े लंबे। तो दीर्घ निकाय में क्या है? लंबे उपदेशों का संग्रह है। मध्यम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह है। वहीं संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। क्या है इसमें? संयुक्त निकाय में संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख भी मिलता है। संयुक्त निकाय में क्या मिल रहा है? मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा अगुत्तर निकाय। इसमें क्या है? इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये अगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है विनय पिटक के बारे में देख लेते हैं। जो विनय पिटक हमारा पिटक बहुत साहित्य है, इसमें भिक्षुणों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार नियम हमारे दिए गए हैं। विनय पिटक में क्या दिया है? इनके नियम संबंधी के बारे में बताया गया है। कौन कौन से विनय पिटक है हमारे? पातिमोक्ष, सूत विभंग, खंडक और परिवार। नेक्स्ट देख लेते हैं अभिधम पिटक के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है। अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है। आइए बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। पहला है हमारा बुद्ध चरित्र। इसमें क्या? इसमें बुद्ध के गर्भस्थ होने से प्रारंभ होकर अशोक के समय तक का विवरण मिलता है। कब से कब तक का? बुद्ध के गर्भस्थ होने से अशोक के समय तक का विवरण मिलता है। और ये रचना किसकी? ये अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सौंदरानंद। इसमें क्या है? इसमें सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है और ये रचना किसकी? ये भी अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है सारिपुत्र प्रकरण। इसमें क्या है? सारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने का वर्णन मिलता है। इसमें सारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने का वर्णन मिलता है और ये रचना किसकी है? ये भी रचना अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है
विशुद्ध मग, इसमें क्या है, बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ये रचना किसकी है? ये बुद्ध घोष की रचना है और ये हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। कौन सा? विशुद्ध मग। नेक्स्ट है अभिधम घोष, ये रचना किसकी? ये वसुबंधु की रचना। किसकी रचना? ये वसुबंधु की रचना है। नेक्स्ट है महावस्तु, इसमें बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित संस्कृत भाषा में लिखित है और हीनयान संप्रदाय का ये ग्रंथ है। महावस्तु में क्या दिया गया है? ये बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।